नमस्कार भाइयों, मैं कृष्णपाल आज़ाद आज आपके सामने चर्चा करेंगे किसान और मजदूर की स्थिति पर। आपको सभी को ज्ञात है, सरकार ने पीछे एक बहुत ही लोकप्रिय नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि यह नारा कितना धरातल पर आया है, इस नारे ने कितना धरातल पर किसान को और जवान को कितना कितना लाभ दिया है। इस लघु नाटक के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किसान और जवान की क्या क्या स्थिति है। इस नाटक में किसान के घर का दृश्य है, जिस किसान के दो बेटे हैं, एक फौज में जवान है और एक घर में किसान है जो कि इस देश के लिए खेती करता है, इस देश का पेट पालता है। राम राम फौजी भाई। राम राम नानी जी, आओ आओ आओ। क्या हाल है? बढ़िया भाई जी, आप सुनाओ। और बैठो बैठो बैठो। बस आपकी दुआ बैठे। और भाई कितने दिन की छुट्टी पाया है? अरे भाई एक महीने की छुट्टी आ रहा हूँ भाई, बढ़िया। और मस्त कैसी कट रही है आजकल? अरे भाई बढ़िया, 50,000 रुपए तनख्वाह है, बढ़िया मजे आ रहे हैं भाई। और अच्छा, तू बता भाई क्या हो रहा है? और कोई बुढ़ापे में अपनी पेंसिल है ही, और अच्छा। कोई बीमार दाढ़ी में भाई अपना फ्री रिचार्ज। भाई देख 25,000 रुपए तो सैलरी मिलेगी, पेंसिल मिलेगी भाई बुढ़ापे में। अच्छा भाई, फिर तो इस हफ्ता आपकी मौज आ रही है। अरे भाई कोई- कितनी मौज है भाई, सरकार ने कितनी मौज कर रखी भाई। जी, अभी कुछ दिन पहले चाची बीमार थी, अब कैसी तबीयत है उनकी? अरे भाई सरकार ने VIP फैसिलिटी दे रखी है भाई, बढ़िया अच्छा। फ्री इलाज हो रहा है, सब चीज का कोई दिक्कत को नहीं भाई। अरे भी भाई मौज नहीं आई तो फिर क्यों आएगी भाई? हाँ, ये बात तो सही है, सरकार ने कह तो रखी है भाई, जवान के ऊपर ये सारा कुछ दे रखी है तुम्हें फैसिलिटी। हाँ बोल भाई, देख जीवन बीमा हो रखा है भाई, अपना बालिका की फीस भाई, रहने खाने का खर्चा भाई सारा सरकार दे रही है हमें तो भाई। और भाई चौधरी साहब के हाल चाल हो? बैठो भाई पहलवान, बैठो। अरे कहाँ के चौधरी, नाम के चौधरी रह रहे हैं भाई। और भी फिर कह रहे तुम्हारे धान वान कैसे बैठ गए? भाई कुछ भी ना बैठे, कतई मट्टी पिट गई। और चाची के क्या हाल चाल है? बीमार हो रही थी भाई अब भी बीमार है चाची, तो 2 लाख का खर्चा बताया, हॉस्पिटल ले गए थे। अरे भाई आड़ती तो ले लेते, आड़ती का कब फायदा होगा, धान गए थारे। भाई आरती का तो पहले ही ना ब्याज बटा, ब्याज 8 और भाई बालिका की पढ़ाई कैसी चल रही है? भाई बालक सरकारी में रखे हैं, तुझे पता ही है पढ़ाई कैसा हो गया सरकारी में। तो मेरे भाइयों, आज आपने देखा इस नाटक में एक किसान के घर की स्थिति क्या है और एक जवान के घर की स्थिति क्या है। सरकार ने देश के जवान को पूरी सुविधा दे रखी है, उसको बीमा है, उसको इलाज की सुविधा है, उसको मोटी तनख्वाह है, उसको बुढ़ापे की पेंशन है, उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, सब कुछ उसको वेल मेंटेन्ड है, उसके बच्चों की शादी अच्छे से होती है, बढ़िया दहेज वो देता है, ये हमें गाड़ी दे सकता है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि एक किसान जो कि बहुत गरीब है, जो मर रहा है इस देश के लिए, इस देश का पेट भर रहा है, उस देश में किसान का भी उतना ही हिस्सा है जितना जवान का है, यह आप जानते हैं। मैं दोनों में कंपटीशन नहीं करना चाहता, मैं ये केवल यह चाहता हूं, मैं आपको और सरकार को यह बताना चाहता हूं, आपको जागृत करना चाहता हूं कि किसान का भी इस देश में उतना ही हिस्सा है जितना जवान का है। किसान भी इस देश के लिए उतना ही मर रहा है जितना जवान मर रहा है। 2009 का एक सर्वे है कि 2009 में उस हिसाब से आत्महत्याएं किसान भाइयों ने की कि 30 मिनट में एक आत्महत्या होती थी। तो आज भी आत्महत्याएं जारी हैं, आज भी किसान पर अत्याचार जारी है। तो मैं चाहता हूं कि किसान को भी, क्योंकि किसान भी इस देश की रीढ़ की हड्डी है, यदि किसान ने बोना छोड़ दिया तो ये देश भूखा मर जाएगा, ये आप सभी भली बात ही जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि किसान को भी जवान के हिसाब से चलो ना सही, जवान से आधी सुविधाएं कम से कम सरकार दे, और इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं, हम यह करके रहेंगे। जय जवान जय किसान।